क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो इस कूलाम के नियम का सदिश रूप को समझने के लिए आप लोगों को दो टॉपिक, कम से कम 2 या 3 टॉपिक जानना जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को कूलाम का नियम जानना होगा, दूसरा कि इसमें इकाई सदिश क्या है, और तीसरा किसी भी सदिश की दिशा को हम कैसे पहचानते हैं। ये 3 टॉपिक आप लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, तब उस एप्लीकेशन को हम लोग समझेंगे। को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। ठीक है, इस आवेश का नाम 1, इस आवेश का नाम 2। ठीक है, एक Q1 एक Q2 दो आवेश है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, इस आवेश और इस आवेश के बीच जो डिस्टेंस है वो R है, और दोनों के बीच बल है F। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो आवेश होते हैं तो दोनों अगर एक समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, और अलग अलग आवेश है तो आकर्षण, यानी दोनों प्रकार का बल। याद रखना है आपको, कूलाम बल जो होता है इसकी प्रकृति दोनों होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ दोनों, इसमें से आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है इसका परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो भी परिमाण होगा 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम, जिसमें उसको मापते हैं, वो जो परिमाण निकलता है वो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात दोनों में से किसी आवेश को अगर हम बढ़ा दें, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण को बढ़ा दें तो बल भी बढ़ जाएगा। और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ये कि अगर हम दूरी बढ़ा देते हैं तो बल घट जाता है, दूरी घटा देते हैं तो बल बढ़ जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यही होता है। अब दोनों को अगर हम एक साथ रखें तो Q1 Q2 बाय हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के लिए समानुपाती चिन्ह जैसे ही हम लोग हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको हम लोग कूलाम नियतांक बोलते हैं, K। तो यहाँ होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या है? कूलम्ब नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इसका मान होता है, और इसका जो मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। तो क्या होता है? इकाई सदिश, जो कि आपको जानना जरूरी है। इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, इसके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? तो वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है, जिसका परिमाण एक होता है एवं यह किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है, किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, क्या लिखे हम? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है और यह किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है, तो ये कहलाता है इकाई सदिश। मान लिया जाए कि एक सदिश है ए वेक्टर, तो इसका परिमाण अगर हम लिखे तो यहाँ से यहाँ तक इसका परिमाण होता है, लेकिन इसकी दिशा जो होती है वो होती है एक कैप। यानी ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये आप ये देखें, ये जो कैप लिखे, यही इकाई सदिश को दर्शाता है, इकाई सदिश को दर्शा रहा है। यानी इकाई सदिश को हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैप से। ऊपर में जो कैप दे रहे हैं ना, यही इकाई सदिश है। देखिए, मान लिए कि एक आवेश यहाँ Q1 है, एक आवेश यहाँ Q2 है, तो ये इस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी सदिश बनेगा, मान लेते हैं इस सदिश का नाम है R वेक्टर पूरे का। लेकिन अगर हम इस तरफ से इस तरफ ले जाते हैं तो इसका एक अलग सदिश बनता है, जो इसकी दिशा होती है 1 से 2 की ओर। तो R12 जो सदिश बनेगा, इसकी दिशा होगी R12 कैप, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा लेते हैं इसी जगह, यहाँ Q1 और Q2,
इस बार डायरेक्शन हम लेते हैं इधर से ना लेकर के इधर, तो ऐसे में क्या होता है 2 से 1, तो इसका सदिश का नाम हो जाएगा 2 1 और इसकी दिशा हो जाएगी 2 1 कैप। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और क्या आपको याद रखना है कि कोई भी इकाई सदिश है उसका परिमाण कितना होता है 1, यानी अगर पूछा जाए कि ये इकाई सदिश और ये इकाई सदिश आपस में बराबर होगा तो लिखेंगे हाँ, इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर होगा, यानी इसका और इसका परिमाण बराबर होगा और दोनों का परिमाण आपको 1 लेना है। लेकिन अगर आप दिशा की बात करें तो यहाँ आपको लिखना होगा R12 में माइनस। ठीक है, यहाँ पर R12 और यहाँ लिखना है 2 1, यहाँ पर भी लिखना है 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस देख रहे हैं ये ऋणात्मक चिन्ह, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है? विपरीत दिशा को। तो यहाँ याद रखना है सदिशों में ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शाता है, ये आपको याद रखना है। 2 टॉपिक हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले आप लोग जो वीडियो में देखे आपको बता दिए कूलाम का नियम क्या है और उसका इकाई सदिश क्या है। तो अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले, कूलाम के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए, मान लेते हैं कि 2 बिंदु आवेश है, एक का है Q1 एक है Q2, इसका ये परिमाण बता रहे हैं और दोनों के बीच का दूरी है R। ठीक है, और इसमें Q1 Q2 जो हम बल आवेश जो देख रहे हैं ये आवेश उस पर बल लगाएगा और वो आवेश इस पर बल लगाएगा। तो इस बल की दिशा किधर होगी? ये अपनी तरफ बल को खींचेगा, इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा या धकेलेगा, जो भी है, लेकिन इसकी जो दिशा, अगर मान लीजिए दोनों समान आवेश है, सबसे पहले तो आपको यह मानना ही होगा कि दोनों समान आवेश है या असमान, ये आपको पक्का मानना होगा। तो मान लेंगे क्या कि 2 बिंदु आवेश है जो प्रकृति में समान है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इस पर जब बल लगाएगा तो इसकी दिशा होगी इस तरफ। ठीक है, और उस बल का मान हो जाएगा F21, यानी 2 पर 1 लगाया तो F21, और इस बल की जो दिशा होगी वो होगी R12 कैप, उसकी दिशा। वो अब इस पर जो बल लगाएगा उस बल की दिशा ये होगी, प्रतिकर्षण बल उसको धकेलेगा इस तरफ, तो ये होगा F12, और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसके डायरेक्शन को हम लोग मान लेंगे 2 से 1 की ओर। ठीक है, तो अब हम लोगों को आंसर निकालना है। तो पहले क्या लिख लेंगे, माना 2 बिंदु आवेश जिनकी प्रकृति समान है, प्रकृति समान है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया बल लिखाएंगे, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, तो वो होगा F21, इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0। ये है कूलाम के नियम से हम लोग लिख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ r² जो है इसका जो परिमाण होगा, मतलब जो दिशा होगा, तो यहाँ हम लोगों को दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे AB। ठीक है, और यहाँ से A से B का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, वो हम लोग ले लेंगे क्या, AB का स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा भी लेना होगा, इसकी दिशा क्या होगी,
1 2 पर बल लगाया तो 2 1 है, उस बल की दिशा ये होगी, देख रहे हैं ये बल है, इसका डायरेक्शन देखिए इसका है R12, तो यहाँ R12 पर कैप लिखेंगे, समीकरण ले लेंगे फर्स्ट। हाँ, अब क्या लिखेंगे, Q2 आवेश पर, Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा आरोपित बल, आरोपित बल, तो इस बल का नाम बदल जाएगा, F12 होगा, 2 1 पे लगाया इसलिए, और फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2, डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर, और उसका जो आप देख रहे हैं R12, 1 2 की जगह होगा 2 1 कैप, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ समझिए दोनों इकाई सदिश, अभी बताए थे आप लोगों को कि दोनों इकाई सदिश है और इकाई सदिश परिमाण में बराबर होते हैं, तो R12 मोड और R21 मोड ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन परिमाण में अलग होते हैं, दोनों का परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में अलग है, देख लीजिए। तो दिशा में अलग होने के कारण इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इकाई सदिश है, क्योंकि ये इकाई सदिश है, क्योंकि ये इकाई सदिश है, अतः ये परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। ऋणात्मक चिन्ह क्या करता है, विपरीत दिशा को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शाता है, विपरीत दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर उसमें समीकरण सेकेंड में ही रख देंगे इसका मान, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय AB का स्क्वायर, और R21 की जगह हम लिख सकते हैं R12, या उसके जगह भी रख सकते थे हम लोग, वहाँ पे जो 1 2 जो वहाँ 2 1 लिखे हैं उसी को यहाँ रख सकते हैं, उसी को रख लेते हैं और आसान हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट को रखते हैं, F21 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय AB मोड का स्क्वायर, और उसका जो दिशा था, चूंकि 2 1 है तो इसका दिशा था 1 2, R12 का केप, ये कहाँ से लाए हम, तो समीकरण फर्स्ट से इसको लाए। अब इसको चेंज करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय AB का स्क्वायर, R12 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस R21, ऐसे लिख सकते हैं। इसके माइनस को हम आगे कर सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 AB मोड का स्क्वायर और R21। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ये मिल रहा है किससे, समीकरण सेकेंड से, तो यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे 21 F21, फिर यहाँ लिखेंगे F21, और ये लिख करके ये पूरे का मान देखिए किसका है, F12 का। तो ये क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है, और ये यह दर्शाता है कि कूलाम बल जो होते हैं, दो आवेशों के बीच जो कूलाम बल होता है वो क्या होता है, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत। तो यहाँ लिख देंगे यही लाइन, अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल, कूलाम बल परिमाण में समान, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं,
और यह क्या है, न्यूटन के तीसरे गति नियम का भी पालन कर रहा है साथ ही साथ। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।